शुभ संध्या पिला माने मो महासुता महांती तुम मान स्वागत करुच्ची आम A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को। पिला माने आमे आज तुम पढ़ा सप्तम श्रेणी षष्ठ अध्याय जहाँ होची आमर गोटे प्रबंधटे। प्रबंधर नाम कौन? आमर प्रबंधर नाम होची महान विप्लवी माधो सिंह। ठीक अच्छे। आ तार लेखक किए? आमर तार लेखक होचंदी वीरेंद्र महांती। ठीक अच्छे। तो आज आम तार विषय वस्तु को संपूर्ण पढ़ा आलोचना करवा। आमे पूर्वपरी प्रथमे कवि परिचय संपर्क में आरंभ करवा, लेखक परिचय जानिबा, तांकर रचना संभार जानिबा, तापरे आमे ए विषय वस्तु पर आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो आमे पढ़िबा प्रथमे तांकर परिचय देखिबा। तांकर जन्म केबे पिला माने हितला? 1959 मसीहा एप्रिल मास 8 तारिख रे। ठीक अच्छे। तापर कौन देखा? तापर तो संपर्क में अन्य किसी एते सूचना नहीं, जन्म स्थान संपर्क सूचना नहीं, किंतु संपर्क में आउ कौन कहुई कि से आम पिला माने तम मानक परिका पिला मानक पई से कौन कौन सब रचना करि परचंती? से रचना करचंती कविता, गल्प, प्रबंध, जीवनी प्रभृति प्राय 30 कोटी पुस्तक से रचना करचंती। आमर वीरेंद्र महांती 30 कोटी पुस्तक से केवल पिला मानक उद्देश्य रे लिखिचंती। कौन कौन? कविता, प्रबंध, गल्प, जीवनी। ठीक अच्छे। तन्मध्यरु थुकुलु थाकुलु था कविता ग्रंथ पाई राज्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार तथा से कौन पाइछंती? थुकुलु थाकुलु था कविता ग्रंथ पाई राज्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त किए? आमर वीरेंद्र महांती। ठीक अच्छे। आ कौन पाइछंती? रुमुकु झुमा पाई कविता ग्रंथ पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त। ठीक अच्छे। तापर देखिबा आमर तांको जन्म जानिले, एबे आउ तांकर अन्य रचना संपर्क रे जानिबा। ठीक अच्छे। तांकर अछि साबास ठेकुआ। साबास ठेकुआ अजा दिने मजा कथा कहिले, ए दुईटा होची तांकर गल्प पुस्तक। ठीक अच्छे। आउ कोन अछि? ब्लैक टाइगर, जागुआ, ए दुईटा होची तांकर शिशु भित्तिक उपन्यास, शिशु साहित्य भित्तिक उपन्यास, शिशु मानक उद्देश्य रे ए दुईटा होची उपन्यास तांकर। आउ कोन अछि? ए मोर प्रिय जन्म भूमि, आउ कौन अच्छी ठिया कुची नारंग, ए दुई गोटी होची तांकर कौन? कविता पुस्तक। ठीक अच्छे पिला माने। आउ कौन लिखिचंती? से जय राजगुरु, विश्वगुरु पद्मभूषण केळुचरण महापात्र। ठीक अच्छे। ए दुईटा तांकर केउथिरे जाउची? तांकर जीवनी पुस्तक रे जाउची। ए सब रचना गुलिक से तम मानक उद्देश्य रे लिखिचंती। ठीक अच्छे। तम मानक पढ़िबा उद्देश्य। आउ कौन पिला माने तांको संपर्क रे एतिक रहिला। आउ से आजिर जो पाठ्य विषयटा रहिछि हमर महान विप्लवी माधो सिंह, से मध्य लेखकंकर जो गोटे बहुत बड़ बलिदान, माने तांकर आत्म बलिदान कहले माने अत्युक्ति हेबनी, कारण से एते भल लेखाटे लिखिचंती जहाँ तुम माने शिखिबा आवश्यक। ठीक अच्छे। तो आमे ए माधो सिंह जीवनी संपर्क रे जानिबा, आउ आमे निजे मध्य किछि शिक्षा ग्रहण करिबा। ठीक अच्छे पिला माने। तो देखिबा पिला माने आमे विषय बे पढ़िबा। आम जन्मभूमि भारतवर्ष शह शह वर्ष धरी विदेशी शासक मानक कबल रे रही अस्तव्यस्त हेउथिबा समय रे अनेक बरपुत्र जन्मलाभ करी माटी माँ को स्वाधीन करने प्राण मूर्छा उद्यम करथिले। सेमानक मध्यरे जय राजगुरु, मंगल पांडे, वीर सुरेंद्र साय, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक भली अनेक वीर मुक्त संग्रामी कथा मन पड़े। सेही मानक भली जड़े शहीद माधो सिंह आम ओडिया माटीर वीर संतान। तो पिला माने एठी कौन कहुई? एठी तुमर कहुई आमर जो महान विप्लवी माधो सिंह रही से होचंती जड़े वीर संग्रामी थिले। हैला। तो केउ मानक परिस्थिति माने थिले? से थिले जय राजगुरु, मंगल पांडे, वीर सुरेंद्र साय, भगत सिंह, बिरसा मुंडा और लक्ष्मण नायक भरी मुक्त वीर संग्रामी मध्य से थिले। मुक्ति संग्राम पथरे से अग्रसर होइथिले। लोक माननकु आम स्वाधीनता पथरे से माने इंग्रज माने जो विदेश माने आमको अत्याचार करथिले पूर्व समय स्वाधीनता आमे पाइबा पूर्वरु से जो अकथनीय अत्याचार करथिले ता विरोध रे ए माने स्वर उत्तोलन करथिले। ठीक अछि। आउ किछि लोकंको पाइक मानकु एकाठी करी से माने विद्रोह करबा को लागथिले। तो तांकरी मानक भरिया आमर महान विप्लवी जने किए? माधो सिंह। ठीक अछि। तो देखिबा तापरे कुहाइछि जहाँकर कर्ममय जीवन पाठक देहरे सिंहरण सृष्टि करिवो। सिंहरण पिला माने कोन? सिंहरण हेउछि कंपन। ठीक अछि। कंपन।
तो ये पिला माने जो थिला हम विदेश मानक कबଳରେ थिले कबଳରେ पिला माने कोन कबଳରେ होउची अधीन रे एही पिला माने तमर कठिन शब्द किछि अछि तमर ए जो प्रबंधटीरा आ कोन अछि जो मंगल पांडे थिले वीर सुरेंद्र साय थिले आ हमर के थिले जय राजगुरु थिले भगत सिंह थिले बिरसा मुंडा थिले लक्ष्मण नायक थिले माने किए जणे जणे किए से माने जणे जणे होउचंदी मुक्ति संग्रामी ठीक अछि आ मंगल पांडे जे थिले से होउचंदी किए पाइक विद्रोहर नेता थिले ठीक अछि तापर देखिबा कोन अछि जहाँकर कर्ममय जीवन पाठकर देहरे सिंहरण सृष्टि करे 1786 मसीह शहीद भगत सिंहकर जन्म तो भगत सिंहकर माधो सिंहकर केबे जन्म होइतिला 1786 तो जन्म आमे देखिबे केबे तांकर 1786 मसीह तांकर जन्म आम ए वीर माधो सिंहकर ठीक अछि एटा पिला माने मन रखिबो तापर कोन अछि तांकर कर्मस्थली थिला बण जंगल घेरा अख्यात पल्ली अंचल अविभक्त संबलपुर जिल्लार घेंस गाँ ठीक अछि घेंस होछि गोटे गाँ जहाँकि संबलपुर जिल्ला रे अंतर्गत थिला एटा होछि तांकर कर्मस्थली थिला ठीक अछि कोन कहि दैछि आ कहि दैछि कि एबे ताहा बरगढ़ जिला अंतर्गत पद्मपुर और पाइकमाल निकटरे अवस्थित एही गाँटीर चतुर्दिग पहाड़ जंगल रे परिपूर्ण तो तांको गाँ आमे केउठी देखले घेंस गाँ जहाँकि हमर संबलपुर जिला अंतर्गत थिला ठीक अछि तापर देखिबा एक जमीदार परिवार रे माधव सिंह जन्म ग्रहण करिथिले हे पिलाटी दिनरु साधारण जीवन यापन करी से निजर वीरत्वर परिप्रकाश करिथिले साधारण मनीष भली से ग्राम रे समस्तक सहित मिलिमिशि बढ़ुथिले से पिला माने कोन थिले गोटे जमीदार घरर पिला थिले जमीदार घरर पिला हेई मध्य से साधारण लोकंग सहित आत्मजात करथिले माने तांको सहित चलुथिले आ तांको सहित बेसी मिसामिसी करथिले तांको साधारण जीवन पसंद थिला किंतु आजिकली हम देखिबा कि पूर्वर जो जमीदारी प्रथा थिला सेथिर तांको संतान माने केमिति थिले से माने टिके गर्वी थिले अहंकार थिले आ साधारण मनीष मानक सहित मिसेबा पई केबे चाहंतिनी इच्छा प्रकाश करंतिनी मध्य से मानकु घृण्य दृष्टिरे देखंती गरीब बोली भाबंती किंतु इ हमर जे थिले जमीदारी थिले मध्य से साधारण जीवन यापन करिया पई पसंद करथिले तापर देखिबा कोन अछि से पिलाटी दिनरु खूब स्वाधीन चेता थिले सेते बेलर मरहटा और इंग्रेज मानक शासन व्यवस्था को से घृणा करुथिले विदेशी मानकर अक्रोशमूलक आचरण और साधारण मनीषक निर्यातना को से सह्य करि पारु नथिले तो पिला माने निर्यातना कहिले कोन निर्यातना हेउछि तुम एटा देखो निर्यातना अर्थ कष्ट बा दंड जे कि इंग्रेज माने हमकु कष्ट दउथिले निर्यातना करथिले अर्थात कष्ट दउथिले और दंड दउथिले अकथनीय जहा कि कहि हेबो भी नहीं तापर कोन हेतिला जदिओ तांकर जमीदार काम लोक मानक ठारू राजस्व आदाय करी सरकार को प्रदान करिबा सेथिरु किंतु शासक मानकर अत्याचार रु से सह्य करि पारु नथिले दृढ़ प्रतिवाद करिबा को से जमा पछाउ नथिले साधारण गरीब लोक मानक खाइबा को मुठे पाउ नथिबा बेले सेमानक ठारू बलपूर्वक खजना आदाय को सहजरे ग्रहण करि पारु नथिले ठीक समय रे खजना आदाय न हेबारु घेंस जमीदार नाम रे इंग्रेज सरकार परवाना जारी करथिले तो परवाना पिला माने कोन परवाना हेउची आदेश पत्र हैला आदेश पत्र जारी करथिले हमर इंग्रेज सरकार तो पिला माने एठी कोन कहैछि जेते बेले साधारण लोकंकठु जमीदार मानक काम कोन से साधारण लोकंकठु टिकस आदाय करिकि टैक्स आदाय करिकि से सरकारक पाखरे पैठ करबे माने दाखल करबे तांकर केवल एती काम किंतु साधारण जनता पाखरे तो खाइबा पई मध्य पैसा नथिला तो तांकर टिकस केमिति आदाय करा जिवो से एहार विरोध करबा बेलको ओलोटा कोन हितला सो गाँव जमीदार नाम रे इंग्रेज माने सरकार पाखरे कोन करथिले परवाना जारी करथिले आदेशनामा जारी करथिले कोन अछि इंग्रेज सरकार माधो सिंहकर जमीदारी उच्छेद करिदेले अर्थात उच्छेद अर्थात पिला माने कोन छडाई नेबा ठीक अछि उच्छेद करिदेले तापरे माधो सिंहकर पाखरे थिबा छत्तीसगढ़ जमीदारी सहित संपर्क निबिड़ थिला कहा सहित छत्तीसगढ़ जमीदारी को सहित ठीक अछि कारण माधो सिंहकर झियो छत्तीसगढ़ जमीदारी को पुओ को विवाह करथिले माधो सिंहक जामाता थिले जमीदार नारायण सिंह तो पिला माने जामाता अर्थात कोन पिला माने जामाता होउछंती हमर ज्वान ठीक अछि तापर देखिबा तापर कोन अछि तापर थिला नारायण सिंह मध्य थिले उदार हृदयर मनीष माधो सिंहकर कन्या जे थिले से विवाह करथिले काहा को हमर नारायण सिंह को से मध्य जने उदार स्वभावर व्यक्ति थिले से समय रे वर्षा अभावरु से अंचल रे दुर्भिक्ष पड़िला दुर्भिक्ष पिला माने कोन दुर्भिक्ष हेउछि
आमर दुर्भिक्ष पिला माने कौन जो मरुड़ी पड़ेगा मरुड़ी जोठिकी जल हरिका किसी न मिल चाषबास ठीक रे न पार ठीक अच्छे दुर्भिक्ष पड़ता से अंचल जो कि लोक मैंने खाइबा पाऊन देखा कौन अच्छी लोक मैंने खाइबा पाइले ना नारायण सिंह सेठाकर जैनिक सेठ मालखाना से धार सूत्र रे देवाई अनुरोध करथिले मात्र परितापर कथा जे सेठ माखनलाल इने इंग्रेज मानकर प्ररोचना रे शस्य देवाई मना कर देथिले प्ररोचना अर्थ पिला माने कोन तांको इच्छा इंग्रेज मानक इच्छा रे से शस्य देवाई मना कर देथिले तापर कोन हितला तापरे फल खाद्य अभाव प्रजा मानकर अत्यंत दयनीय अवस्था को देखि नारायण सिंह सेठ को भंडार जोर जबरदस्त खाद्य शस्य आनी प्रजा मानक बांटी थिले एही कारणरू घटना को केंद्र करी इंग्रेज सरकार जमीदार नारायण सिंह को जेल दंड में दंडित कराइथिले प्रजार हित पई काम करुथिबा जामाता को इंग्रेज सरकार दंडित करुथिबा हेतु माधो सिंह क्रोधान्वित होई पड़िथि तो एठी पिला माने कोन होइछि माधो सिंह कर ज्वाई थिले किए हमर नारायण सिंह तेणु करी नारायण सिंह सेठ थिले तो सेठ को भंडार से जेते बेले खाद्य शस्य आनिकी साधारण जनतार बांटी थिले कारण साधारण लोक मानक पाखरे सेते बेले खाइबा पई मध्ये पैसा नथिला जेउथि पई कि सिमाने खाद्य शस्य मध्ये पाई पार नथिले अनहार रे बहुत दयनीय स्थिति होई जाइथिला सेथि पई आमर सिंह कौन करथिले जबरदस्त सेठ को तांको जोठी सब खाद्य शस्य रखाइला भंडार जबरदस्ती खाद्य आनिथिले आ एटा को लक्ष्य करी ए घटना को लक्ष्य करी आमर इंग्रेज सरकार से कौन करथिले जो आम नारायण सिंह को जेल दंड में दंडित करथिले तो ये जो जामा माने निज ज्वाई को जेल दंड में माने भोग करिवार देखिकी आमर किए प्रधानित होइथिले आमर विप्लवी माधो सिंह तापर देखिबा कोन सेते बेले घेंस जमीदार संबलपुर राज्य अधीन रे थिला इंग्रेज सरकार एक विज्ञप्ति रे प्रकाश कले जे संबलपुर अधीनस्थ समस्त राजा जमीदार गौंतिया निज निजर राजस्व आदाय करी संबलपुर ठारे इंग्रेज मानक कार्यालय रे दाखल करिवे फल रे सेमानक सम्मान रे आंच आसिला माधो सिंह प्रथमे एही आदेश को अमान्य करी खजना आदाय करी नेई संबलपुर रे दाखल कले नाही तांकु देखि आउ किछि जमीदार एभଳି करिबा फल रे इंग्रेज सरकार से सबु जमीदार को व्याज्याप्त घोषणा कले व्याज्याप्त देखिबा कोन व्याज्याप्त आमर व्याज्याप्त कहले तांकोठु नै जाइथिले ठीक अछि तो लिखा है पिला माने व्याज्याप्त अर्थात तांकोठु से जो जमीदारी प्रथाटा उच्छेद कर देथिले नै जाइथिले जो जो जमीदार माने जाइकी खजना दाखल न करथिले संबलपुर ठारे से मानक ठारो राजस्व कर से नै जाइथिले माने ताको राजस्व भार जो थिला जमीदारी प्रथा थिला जो स्थान रे से माने जमीदारी प्रथाटा से ग्रहण करके समस्तंकोठु कर आदाय करथिले सेइटा तांकोठु छडेइ नै जाइथिला ठीक अछि तापरे कोन हेछि तापरे अछि बेलू सारा भारत वर्षर विभिन्न अंचल इंग्रेज विरोधी स्लोगान मान शुणा जाए राजा महाराजा जमीदारी माने संगठित होइथांती सेही समय खोर्धार राजगुरु जयकृष्ण महापात्र को फांसी दिया बक्सी जगबंधु बंदी हेबा परे अनेक घटना घटी सारी थाए पाइक विद्रोहर गर्जन रे सारा ओडिशा प्रकंपित हो उठिथाए तो सही समय पिला माने कौन चलता आमर पाइक विद्रोह चलता जो आमर बक्सी जगबंधु हूँ आउ किए जयकृष्ण महापात्र यही माने किसी जन को जेल दंड भोग पड़ता आउ किसी जन को फांसी मिलवा समय आसी जाता जो अनेक पाइक माने अनेक विद्रोही व्यक्ति माने उत्तेजित हो उठिथिले तो सही समय आमर माधो सिंह विप्लवी हो उठिथिले काहेकि कारण तांको जामाता को जेल दंड भोग पड़ता आ परवर्ती समय इंग्रेज मान कथा अनुसार से माने राजस्व पैठ आमर संबलपुर ठारे दाखल करिया पई से नुआ नियम बनेथिले जहाँकि आमर माधो सिंह प्रथम ही उच्छेद करदेले जो आमर माधो सिंह को देखिकी किछि जन जमीदारी ताहाकू मानिथिले आउ से माने जायकि राजस्व पैठ देले नाही जो इंग्रेज सरकार करथिले तांको जमीदारी व्याज्याप्त कर देथिले ठीक अछि तापर कोन अछि तापर अछि संबलपुर रे वीर सुरेंद्र साईं नेतृत्व रे शह शह वीर युवक संगठित होइथांती माधो सिंह वीर सुरेंद्र साईं सह मध्य जोग देई थांती वीर सुरेंद्र साईं विरोध रे ब्रिटिश शासक मानक आभिमुख्य मध्य माधो सिंह उपरे खूब प्रभाव पकाई थाए माधो सिंह इंग्रेज सरकार उपरे अत्यधिक क्षुब्ध हेउथिले क्षुब्ध अर्थात रागी जिबाटे ठीक अछि
तो पिला माने एठी कोन कहिछि संबलपुर रे वीर सुरेंद्र साय जेतेबेले नेतृत्व पई आगे आसीथिले तांको सपक्ष रे हमर किए बाहर थिले हमर विप्लवी माधव सिंह मध्य बाहर थिले जेउथि पई तांको इंग्रेज सरकारकर कुदृष्टिर प्रभाव मध्य पड़िथिला आ किछि कष्ट मध्य सहिबा को पड़िथिला ताहा मध्य से सहाय करि नेथिले ठीक अछि तापर कहिछि माधव सिंह जणे दूरदृष्टा संपन्न व्यक्ति थिले दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति माने भविष्य को देखि पारुथिबार जणे व्यक्ति आगो कोन हे परिबो ठीक अछि से जानिथिले जे दिने ना दिने विदेशी इंग्रेज शासक ए देशरु विताड़ित हे विताड़ित पिला माने चली जिबा विताड़ित अर्थात तांको तड़ी दिया जिवो दिने ना दिने इंग्रेज माने ए देश छाड़ी कि जिबा को पड़िबो तांको तापरे इंग्रेज मानक सहित जे लढेई हेबो एहा से अनुमान करि नैथिले सारा भारत वर्ष रे कोण अनुकोणरू विप्लवी बन्ही जळिबारे लागिथिला विप्लवी बन्ही 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 पिला माने कोन अग्नि बा निया आ कोन अछि पिला माने एठी कठिन शब्द आ अछि विताड़ित विताड़ित अर्थात पिला तड़ी देबा आ कोन अछि आडी लढेई लढेई अर्थात पिला माने युद्ध करबा ठीक अछि तो आमर माधव सिंह जानिथिले कि आगत भविष्य रे निहाती आम इंग्रेज मानक सहित युद्ध हेबा आ से माने दिने ना दिने ए आम देश छाड़ी कि जिबा पई बाध्य हेबे तेनु करी तापरे कोन कहै अछि सारा भारत वर्षर कोण अनुकोण रे विप्लवर बन्ही जळिबाकू लागिलानी एणु माधव सिंह एही महान विप्लव पई तांकर प्रस्तुति आरंभ करि दैथांती जयराज को युवक मानकू नेई जेउपरि पाइक मेली आरंभ करि दैथिले सेही परि माधव सिंह बछा बछा आदिवासी युवक मानकू नेई बण जंगल रे स्वाधीनता मंत्र रे दीक्षित करिदेले घिंस गाँ रे थिबा बुढ़ा राजगुड़ी गछ मूल एक विस्तीर्ण पड़िया युवक मानकू धनुतीर बछा ढाल खंडा मुदगर तोप इत्यादि युद्ध विद्या शिक्षा प्रदान कले तो पिला माने एठी कोन कहैछि एठी तमर कुहा हैला कि जेतेबेले युद्ध चलिबा आरंभ होई जाईछि सेतेबेले कोन हैछि सेतेबेले हमर भविष्यतर कोन हबाकू जाउछि एहा माधव सिंह हमर जानि दिले से कोन करथिले वीर सुरेंद्र साय जेहेतु तांकर गोटे नेतृत्व नेता मंडल गढ़ी उठिथिले विद्रोह करिया पई पाइक दल गढ़िया पई चेष्टा करथिले आ गढुथिले सेही समय रे ई मध्ये तांको साथ देथिले कि हमर माधव सिंह मध्ये तांकर अन्य एक गोष्ठी निर्माण करबाकू लागिले आ से गोष्ठी रे केउ माने रहिले हमर आदिवासी युवक माने रहिले आदिवासी युवक माननकू से माने खंडा बच्छा तलवार आउ कोन तोप सब प्रकार विद्या धनुर्विद्या सह युद्ध करिवार समस्त प्रकार कौशल शिक्षा प्रदान करथिले ठीक अछि तापर कोन अछि 1857 मसिहा अक्टोबर मास 7 तारिख रे संबलपुर बरहम मंदिर प्रांगण अर्थात पिला माने पाखरे ठीक अछि प्रांगण अर्थात तार जो बरंडा थाए से मंदिर प्रांगण रे पाखरे विप्लवी माने एकजुट होई एकाठी होई इंग्रेज सरकारଙ୍କର अत्याचार विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिले पहाड़ जंगल घेरा अंचल रे थिबा घाटी सब जगी रहिथिले घाटी पिले माने कोन पहाड़िया अंचल ठीक अछि विप्लवी माधव सिंह सिंघोड़ा घाटी को जगी रहिथिले संबलपुर ठारू नागपुर को संजोग करिथिबा रास्ताटी जहा इंग्रेज मानकर यातायातर सुगम पथ थिला एही रास्ता मध्य निशा घाटी सिंगोड़ा घाटी अवस्थित एही रास्ता रे निशा घाटी और सिंगोड़ा घाटी अवस्थित थिला ए सिंगोड़ा घाटी कोन थिला हमर को संजोग संबलपुर ठारू नागपुर को संजोग करथिला गोटे घाटी थिला तो जहाँ को आमर पाइक माने बंद कर देथिले केमिति बंद करथिले एही घाटी दुईटी को माधव सिंह और तांको पुओ माने अवरोध करि रखिले फल रे संबलपुर एवं नागपुर दुई प्रसिद्ध अंचल को जोगाजोग विच्छिन्न होई गला एहा द्वारा इंग्रेज माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेले सेही दिन ठारू माधव सिंह इंग्रेज सरकारक कोप दृष्टि आसीथिले तो केउ घटना परे माधव सिंह इंग्रेज मानक कोप दृष्टि आसीथिले पिला माने दृष्टि जेतेबेले संबलपुर और नागपुर को एकत्र करुथिया बा संजोग करुथिबा जो घाटी थिला हम सिंगुड़ा घाटी से घाटी को आमर माधव सिंह आ तमर पुआ माने बंद कर देथिले सेथि पई इंग्रेज मानक दृष्टि को आसीथिले दृष्टि को आसीथिले आमर माधव सिंह को परिवार ठीक अछि तापर कोन हिच देखिबा देश स्वाधीन पई ए माटी मा को रक्षा करिबा पई माधव सिंह एकांत हंती सारा परिवार मिसी विप्लव रे जोग देथिले तो केवल आमर महान विप्लवी माधव सिंह नथिले ताको सब परिवार मध्य ए युद्ध रे जोग देथिले तापर अछि निशा घाटी को प्रवेश करिबा मात्रे विप्लवी युवक माने उपरु पत्थर ढेला पकाई इंग्रेज मानक गाड़ी को अटकाइबा सहित आक्रमण करी निहत करुथिले निहत पिला माने कोन खंडिया खाबरा गड़ दुथिले ठीक अछि तापर कोन अछि फल रे इंग्रेज माने छत्रभंग देई पलायन
କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ପଳାଉଥିଲେ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶାକାଠି ଥିଲା ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମର ପାଇକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଥର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏକତ୍ର ହେଇ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେପଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ନାଗପୁର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପରାଜିତ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଏ ହାରି ନଥିଲେ, ଆମର ମାଧୋ ସିଂ ହାରି ନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ସାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମେଜର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ଘେଁସ ଗ୍ରାମ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଘେଁସରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଘାଟିରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଘେଁସ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ଏପରି ପରିଣତି ମାଧୋ ସିଂ କେବଳ ଘାଟି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜରେ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ, ଅଗ୍ନିର ନିଆଁ, ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ। କାହିଁକି କଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଘେଁସ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ସବୁ ଛାରଖାର କରି ପଳେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାଧୋ ସିଂ ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ କେବଳ ଗାଁରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସେ ବିପ୍ଳବୀର ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିପ୍ଳବ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆସି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଝାସମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଆସିକି ମିଶିଗଲେ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଶୀତ, କାକର, ଖରା, ବର୍ଷାରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ନରନାରୀ ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଦାସତ୍ୱ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଦାସତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା, ବହୁତ ଦୂରଦୂରତକ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଏତେ ସବୁ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ଯୁବକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧିକ ଶୀତ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟିଆ ବନ୍ଧ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାଧୋ ସିଂ ଧରା ପଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ମାଧୋ ସିଂ ଲାଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ବୀର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ବିନା ବିଚାରରେ 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର କାରାବାସରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଧୋ ସିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମର ମାଧୋ ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଏକତ୍ର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଖବର ପଡ଼ିଲା କି ଆମର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ଆମର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ମାନେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ତ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ, ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ 4 ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏମାନେ ବା କେତେ ଦିନ ଲଢ଼ନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ହଟ୍ଟୁ ସିଂଙ୍କୁ ସୁଦୂର କଳାପାଣିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କୁଞ୍ଜେଇ ସିଂହଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର
बैरी सिंह को आजीवन जेल दंड दंडित करागला। सान पुओ ऐरी सिंहकर शेष परिणति खूब करुण थिला। तांकु साईबर्णी गुंफा भितरे रखी ऊपर निया लगाई धुआं दे श्वासरुद्ध करी हत्या करागला। तो तांको सान पुओ को सबुठु दर्दनाक हत्या कराइथिला। केमिति? सान पुओ ऐर सिंह, तांको नाम कोन थिला? ऐर सिंह। ऐर सिंहकर शेष परिणति खूब करुण थिला। करुण माने बहुत माने कष्टदायक थिला। केमिति थिला? तांको साईबर्णी गुंफा भितरे रखी ऊपर निया लगाई धुआं दे श्वासरुद्ध करी हत्या करा जायथिला। माने से गुंफा भितरे श्वासरुद्ध माने निश्वास प्रश्वास से नहीं पारि नथिले। धुआंर परिमाण एते बढ़ी जायथिला। ठीक अछि। तापर देखिबा कोन अछि? इंग्रेज सरकार एही विप्लव को दमन करने को बहु चेष्टा करी शेषरे सफल हेले। माधव सिंह और तांकर पुआ माने हसी हसी मातृभूमि पई आत्मबଳି देइदिले। से माने विप्लवी मानक रक्तरे एही माटी रंजित होइथिला। फलरे 1857 मसीहा सिपाही विद्रोह उग्र रूप धारण करिथिला। एही आंदोलन अन्य स्थान रे प्रशमित होइथिले हैं। घेंसर विप्लवी माने दीर्घ दिन प्राणमूर्छा संग्राम करी इंग्रेज सरकारंकर आखिरु निद हजाई देइथिले। शहीद माधव सिंह और तांकर पुआ मानकर आत्मबलिदान ए जातिर इतिहासर स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिछि। तो पिला माने एठी कोन कोन हैला पिले? बहुत चेष्टा करी से शेषरे सफल होइतिले। किए सफल होइतिले? इंग्रेज सरकार एही विप्लव को बहुत प्रकार दमन करे। केउ विप्लव? ए माने जो 1800 केते मसीहा 57 मसीहा जो सिपाही विद्रोह करिया पई आरंभ करथिले, जो सिपाही विद्रोह माने चलैथिले, जेउथरे कि हमर वीर माधव सिंहकर मृत्युवरण हे जाइथिला। आउ ता सहित तांकर 4 जण पुओंकु मध्य विभिन्न प्रकार मृत्युवरण दंड दिया जाइथिला, मृत्यु दंड दिया जाइथिला। कहा द्वारा? हमर इंग्रेज सरकार द्वारा। एहा सहित अनेक प्रकार चेष्टा करिकि मध्य हमर इंग्रेज सरकार ए जो विद्रोहटा को दमन कर देथिले, अर्थात बंद कर देथिले। जहा फल आमर जो घेंसर जो ग्राम थिला से ग्राम रे अनेक विप्लवी दीर्घ दिन पाए प्राण मूर्छा होई रहिले, अर्थात प्राण हराई देथिले। आउ किछि जण अधा आहत होइकि बंची रहिथिले, हेले भी से तांकर विद्रोह चलाई रखिथिले। आउ परवर्ती समय रे अर्थात शेष समय रे कोन होइथिला? निज मातृभूमि पाई आमर माधव सिंह आउ तांको पुत्र माने आत्मबलिदान देइथिले। आउ सेइथि पाई शहीद माधव सिंह और तांकर पुत्र मानकर आत्मबलिदान ए जातिर इतिहास रे एक पन्नारे लिखित होई रहिगला। एहीपरि वीरंकर गाथा तमମାନଙ୍କୁ एइथिपाई कुहा हैछि पिलामाने तमने एई बयसरु शिखिबो केमिति देश मातृकार सेवा करिबा आवश्यक आ देश मातृ को प्रेम करिबा आवश्यक। तो पिलामाने एठी तमर जो विषय रहिछि प्रबंध रहिछि महान विप्लवी माधव सिंह, जहाँकि आमर काहांकर थिला वीरेंद्र महांतीकर, एठी सरी जाइछि। तो पिलामाने जदि वीडियोटे भल लागिला तो वीडियो को लाइक करबो, आउ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दबो, आ सांगमनंग सह वीडियो को शेयर मध्य कर दबो। रहुछि पिलामाने या परवर्ती क्लास रे आमे तार प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। ठीक अछि।